पहले तो सबको जोहार और बहुत बहुत शुक्रगुजार हम हैं कि ट्राइब कार्ड ने पहली बार आदिवासियों को और हम सभी सारे ट्राइब्स को ये मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया। इससे पहले ऐसा प्लेटफॉर्म कभी मिला नहीं था और यहाँ का जो रिस्पांस था बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। इससे पहले ऐसा स्पेसिफिक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था हमारे लिए, तो हुआ है तो लोग अपना प्यार उमड़ के आ रहे हैं और सेल्स बढ़िया हुआ। हम लोग ऑनलाइन प्रेजेंट है और हमारा ब्रांड का नाम है द ओंग अपैरल और हम लोग कॉन्सेप्ट टी शर्ट्स पे डिज़ाइन करते हैं। हमारा जो ये आपका खुद का डिज़ाइन है, ये हमारा खुद का डिज़ाइन है और हमारा जो द ओंग अपैरल है ये कॉन्सेप्ट टी शर्ट्स बनाता है जो झारखंड के मुद्दों के ऊपर होता है, झारखंड के लिंगोज के ऊपर होता है। हम लोगों ने अभी तक बनाया है कल्चर ट्राइब बनाया है, जोहार बनाया है, सिंगभूम बनाया है, चाईबासा बनाया है और क्या और यूनाइटेड ट्राइब बनाया है जिसमें हम लोग 19 ट्राइब्स के नाम लिखा है जो वल्नरेबल स्टेट में है और जो प्रोमिनेंट स्टेट में है। फिर हम लोगों ने बनाया 1932 बनाया है जिसके नीचे एक बार कोड है जो फर्स्ट एवर इन इंडिया हम लोग हैं जो बार कोड को स्कैन कीजिएगा जो टी शर्ट पे तो उस पर लिखाएगा उल गुलान डोमिसाइल डोमिसाइल लिखाएगा सिंस 1932 डोमिसाइल। तो ये हम लोग बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हम लोग अपने टी शर्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट करने की। मेरा नाम वंदना किस्पोट्टा हुआ। आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया है? हम लोग यहाँ पे ट्राइबल कपड़े का लगाए हैं। हमारा स्टॉल का नंबर है 62 और नाम है लुगा डिज़ाइनर्स। और ये हमारे पुराने बुनकर्स जो हैं जो छूट जा रहे थे, काम जो बंद हो गया था बिल्कुल, वैसे बुनकरों के द्वारा हम लोग कपड़ा ये बनाने के लिए देते हैं अपने आदिवासी बुनकर्स लोग के द्वारा। और उससे रिलेटेड हम लोग कोटी, जैकेट, बंडी, ब्लेज़र वगैरह सारा चीज़ बना रहे हैं 3 दिन से हम लोग। 3 दिन से आपको लगता है बेनिफिट हुआ? बहुत बेनिफिट हुआ। लोग जाने सबसे बड़ी बात कि हमारी चीज़ को लोग अपना रहे हैं। छोड़ दिए थे हम लोग, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे थे लेकिन हम लोग का जो संस्कृति में जो कपड़ा था जो छूट जा रहा था उसमें लोगों का रुझान आ गया। और अभी सरहुल को लेके लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई, मतलब जैकेट पहनना, बंडी पहनना, ब्रांडेड तो हर चीज़ में हम लोग पहनते हैं लेकिन अपना चीज़ तो स्वदेशी होना ही चाहिए। तो इससे लोगों का मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगा। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होते हैं। जिस पर जग ने जब जब हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। साथियों, अभी मैं मौजूद हूँ रांची नामकुम में, एक ट्राइबल बिजनेस फेयर लगा हुआ है। जो ऑनर हमारे साथ खड़े हैं मनीष सायन जी, जो कि ट्राइब कार्ड के माध्यम से यहाँ पे स्टॉल लगाया है और एक जो आदिवासी कम्युनिटी का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। क्या आप देने का कोशिश कर रहे हैं समाज को, या समाज को क्या आप संदेश देने का? आपका हमारे अबू अभियान में स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए कि आप इतने बड़े जो आदिवासी एक व्यापार मेला लगाए हैं, तो व्यापार मेला लगाने के पीछे आपका कारण क्या है? देखिए, आदिवासी समाज हर चीज़ में आगे बढ़ रहा था, हर चीज़ में तरक्की कर रहा था, लेकिन एक फील्ड ऐसा था जिसमें आदिवासी समाज जो है वो पिछड़ा हुआ था, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा था और वो फील्ड था बिजनेस का फील्ड था। हमारे समाज में क्या है कि लोग ज़्यादातर सरकार की नौकरी की तरफ जाते हैं। एक मतलब जनरेशन पूरा 35 साल 40 साल तक लोग जेपीएससी की तैयारी करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सही करियर ऑप्शन है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएं। अगर स्वरोजगार लोग अपनाते हैं तो एक पलायन वाला जो चीज़ है, जो झारखंड से जो पलायन की समस्या बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ ख़त्म हो पाएगी। तो इसलिए हमने ये ट्राइब कार्ड ग्रुप बनाया 7 मई 2020 को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस वक्त देश पे जो महामारी है वो उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, तो लोग बेरोजगार हो गए, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, कोई काम ही नहीं है। तब हमें लगा कि नहीं, कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे लोग जो यहाँ से बैंगलोर, यहाँ से दिल्ली, मुंबई, साउथ के राज्य में जाते, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके यहाँ पर उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता। उस चीज़ को हमने ट्राइब कार्ड के द्वारा बदलने की कोशिश की है। तो आज आप देख सकते हैं कि जो हमने ट्राइब कार्ड ग्रुप जो एक छोटे से पौधे के रूप में हमने मतलब कि लगाया था, आज कितना बड़ा ये पेड़ बन गया। आप देख सकते हैं कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर, करीब 65 स्टॉल है और हमारी उम्मीद से बढ़कर लोगों ने सपोर्ट किया है। तो जो चीज़ हमने फेसबुक से शुरू की थी वो हमें ग्राउंड रियलिटी में आज देखने को मिल रही है कि सच में हमारे आदिवासी लोग उद्यमी के तौर पर आज आगे आ रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग अपने आदिवासी समाज से
गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, पलायन की सारी समस्याओं को हम लोग ख़त्म कर देंगे। आप जो ट्राइब कार्ड बनाए हैं इसका ट्री कहाँ तक पहुँचा है? ट्राइब कार्ड का पेड़ जो है अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन इस 2 साल के अंतराल में इसने फल देना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो आदिवासी व्यापार मेला रेनेसांस 2022 ये कितना ग्रैंड हो चुका है, ये हमें भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लोग ये कुटियातू जो है रांची से थोड़ा बाहर है, 20 किलोमीटर दूर है, हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने दूर आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मतलब कि हर दिन 4 से 5 हज़ार लोग सामने आए और हमारे जो आदिवासी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट किए। तो सच में ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि पहली बार आदिवासी समाज प्रोफेशनल तरीके से एक व्यापार मेला का आयोजन किया और सक्सेसफुली किया। तो सच में ये मेरे लिए, आपके लिए और समाज के सारे लोगों के लिए एक गर्व का क्षण है। और ये जो पेड़ है आगे और भी बड़ा होगा, आगे और भी फल लाएगा। और आप सभी से निवेदन है कि इसे सपोर्ट कीजिए और अपने परिवार में लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कीजिए। आप एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले कि इसको शुरू में ऐसे हम लोग जनरली हम लोग जानते हैं कि ट्राइबल बिजनेस फील्ड में नहीं है, तो आपको इसको स्टेबल करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? देखिए, इनिशियली कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, नो डाउट। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी 7 मई 2020 का जो दिन था, जब हमने ट्राइब कार्ड का फेसबुक ग्रुप बनाया, तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 1 महीने के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग इससे जुड़ गए। वो क्यों जुड़े? वो इसलिए जुड़े कि नहीं, अब समय आ गया है कि हम लोग नौकरी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अब समय आ गया कि कुछ करना है। हमारे पास जो छोटी मोटी जो भी स्किल्स हैं, जैसे किसी को बैग बनाना आता है, किसी को पेंटिंग करना आता है, किसी को केक बनाना आता है, तो ये सारे लोग सामने आए, उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आई और वो सब बिजनेस का रूप लेने लगी। और आज देख सकते हैं ट्राइब कार्ड में 62,000 मेंबर्स है और 5,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमने जो पौधा लगाया था 7 मई 2020 को, वो आज पेड़ बन गया है और फल ला रहा है और आगे भी और फल लाएगा। अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे, जो काम पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, ये इन पर पिछले 50 सालों में आदिवासी समाज में नहीं हुआ, पिछले 2 सालों में बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ है। इतने सारे लोग जो दिल्ली, मुंबई या दूसरी महानगरों में रहते थे, वो लोग वहाँ छोड़ के, जॉब छोड़ के आए हैं और कुछ ना कुछ स्टार्टअप किए हैं। इवन ट्राइब कार्ड का जो आज मेला लगा है यहाँ पे, आदिवासी व्यापार मेला, 65 स्टॉल है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं, और भी है, लेकिन उनको जगह प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। तो आने वाले टाइम पे हम लोग और भी दूसरे शहरों में, रांची के अलावा हो सकता है जमशेदपुर में, बोकारो में भी हम लोग इस तरह का आदिवासी व्यापार मेला का आयोजन करेंगे। तो जो यहाँ पे ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो रेवोल्यूशन है, जो हम रांची में करने में कामयाब हुए, उस रेवोल्यूशन का जो आग है, उसको हम लोग टाटा और बोकारो दूसरे शहरों में भी ले जाएंगे, ताकि वहाँ भी लोग बिजनेस फील्ड में आगे आने पाए। अच्छा, आप ये चीज़ बताइए कि जैसे अभी तो आप झारखंड, रांची में आपने कर रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में ट्राइबल कितना ट्राइबल, मतलब कितने स्टेट के लोग हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं? इंडिया में तकरीबन सारे स्टेट के लोग, इवन विदेशों के भी जो हमारे आदिवासी भाई बहन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मुंडा उरांव कम्युनिटी के लोग हैं वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी है, तो वहाँ के लोग भी ट्राइब कार्ड से जुड़े हुए हैं। और झारखंड के बाहर देश में तो ऑलमोस्ट सभी राज्यों के आदिवासी जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से हमने जो अलग अलग राज्यों में आदिवासी थे, अलग अलग समूहों में थे, अलग अलग जातियों में थे, उन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि इससे आप कितना रेवेन्यू जनरेट करा पा रहे हैं? देखिए, रेवेन्यू के बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो हमारा जो ट्राइब कार्ड का मॉडल है, तो फ़िलहाल उसमें रेवेन्यू जनरेशन कम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आदिवासी कम्युनिटी के लोग एज अ बिजनेसमैन आगे आए। अगर अभी में हम अगर बिजनेस प्रमोशन के लिए चार्जेस लेना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि जो बहुत लोग कमज़ोर हैं, गरीब वर्ग के हैं, वो बिजनेस फील्ड में आगे ना आ पाए। तो हमारा फ़िलहाल जो मॉडल है ऑलमोस्ट वो फ्री है। अच्छा, यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे टोटल 65 स्टॉल लगे हुए हैं। हाँ। तो मतलब किस तरह से स्टॉल लगे हुए हैं? अगर आप देख सकते हैं तो कुछ फूड के स्टॉल हैं, खाने पीने के स्टॉल हैं, कुछ कपड़े के स्टॉल है, खासकर जो ट्राइबल के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, जो लुग्गा कपड़े की ड्रेसेस होती है, वो सब हैं। और बहुत सारे बैग्स हैं, बहुत सारे साड़ियों के स्टॉल हैं और कुछ नर्सरी के भी स्टॉल हैं। तो तकरीबन 15-20 तरह के अलग अलग जो फील्ड के बिजनेस के लोग हैं, वो यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। मेला में आप कितने सदस्य मिलके इसको उठा रहे हैं? देखिए, हमारी ट्राइब कार्ड की टीम से
मतलब कि हम लोग जो 3-4 लोग हैं, हम सब ने इस मेले में अपना पूरा योगदान दिया है। तो इस जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ट्राइब कार्ड के अलावा जो ग्रीन हार्ट नर्सरी है उनके सुनीत कंडुलना जी का है। इसके अलावा एक एलोन क्लोथिंग है जो टी-शर्ट प्रिंट करवाती है, तो उसके नवीन प्रभात होरो जी का है योगदान। और एक बाहा क्रिएशन करके एक बाहा क्रिएशन है, तो उनका कपड़ों का बिजनेस है। तो ये हम लोग 4 एंटिटी मिल के इस आदिवासी व्यापार मेला को करने में हम लोग सफल हुए हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे रोल रहा है सफल बनाने में, तो आप सबका है, जो पब्लिक का है। पब्लिक सामने आए और पब्लिक ने आके सपोर्ट किया। हमने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंट्री फी भी रखी थी, उसके बावजूद एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आए। मतलब कि पीपल आर विलिंग टू सपोर्ट अस। लोग चाहते हैं कि आदिवासी आदमी बिजनेस में आगे आए, इसलिए वो आए यहाँ पे दूर दूर से। कई लोग तो गुमला लोहरदगा से भी आए इस मेला में। 3 दिन, आज लास्ट दिन आपका है इस मेले का, तो लगभग आपको क्या लगता है कि कितने लोग यहाँ पे पहुँचे होंगे? देखिए, जो हमने टिकट कुछ रखा था ताकि मतलब कि क्राउड को कंट्रोल किया जाए, तो उसके हिसाब से फर्स्ट डे करीब 700 लोग आए थे। और उसमें बहुत लोग जिनके पास थे तो उनसे टिकट नहीं लिया गया था, तो कुल मिला के फर्स्ट डे 1000 लोग आए थे। लेकिन सेकेंड डे करीब 2500 लोग आए। और आज जिस तरह से लोगों की भीड़ देख के पता चल रहा है, कम से कम 4 से 4500 लोग आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है। मैं ट्राइब कार्ड की तरफ से आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने इतनी दूर आके, कुटियातू रांची से दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर आके रांची शहर के आदिवासी भाई बहनों ने जो सपोर्ट किया, जो प्यार दिया, मतलब कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और मेरा सब युवाओं से, स्पेशली रांची के युवाओं से यही कहना है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी के भरोसे ना रहे। आज मतलब रोज़गार के बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप उस स्किल को थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, तो वो स्किल ही आपको बिजनेस का रूप ले सकता है। तो जी मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग आगे आए। बिजनेस में सरकार भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, झारखंड सरकार काफ़ी सपोर्ट कर रही है, बहुत सारी योजनाएं निकाल रही है। तो आपको पहले जो दिक्कत होती थी वो दिक्कत अब नहीं है, अब पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो आपको लोन सब भी आसानी से थोड़ा मिलता है। तो आप बिजनेस फील्ड में उतरिए और देखिए, आप सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छूइएगा। देखिए, ट्राइब कार्ड को पर्टिकुलरली तो कोई ऐसा सहयोग मिल नहीं रहा है, लेकिन जो बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं वो लोग विभिन्न तरह की जो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। थोड़ा सरकार से यही निवेदन करें कि जो लोन की राशि है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए। अभी क्या है कि 5 लाख से 25 लाख तक का लोन मिलता है, लेकिन वो बिजनेस के स्केल को बढ़ाने में उतना कारगर नहीं है। ठीक है, अगर हमें 25 करोड़ तक का लोन मिल जाए तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं, इवन झारखंड के बाहर अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। भी एक सवाल है आपसे कि आप ट्राइब कार्ड का क्या मोटो है, क्या एम्बिशन है? आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया, मेला लगाया, अब इसके बाद में आपका कार्यक्रम क्या है? देखिए, ट्राइब कार्ड का मकसद यही है कि कोई भी आदमी बिना काम के ना रहे, कोई भी आदमी बेरोजगार ना रहे। हमारा यही मकसद है। तो हमारी कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोसाइटी में, आदिवासी सोसाइटी के अंदर ही जॉब क्रिएट हो, ताकि हमें नौकरी करने के लिए दूसरे महानगरों की ओर ना जाना पड़े, पलायन ना करना पड़े। क्योंकि पलायन होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए स्वरोजगार बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमने ट्राइब कार्ड ग्रुप बनाया। सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब आपस में ही लेन देन करते हैं। तो ये एक ट्राइबल इकोनॉमी का मतलब कि को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जी, तो ये थे मनीष साइंस जी, जो ट्राइब कार्ड के ऑनर है। और आज जो यहाँ पे आदिवासी व्यापार मेला जो लगा, इन्हीं की अगुवाई में ये मेला सफलतापूर्वक आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है, और आखिरी सेशन भी चल रही है। और लोगों यहाँ पे जो स्टॉल लगाए थे, स्टॉल अब लगभग उठने वाली है। लेकिन हम इन्हें दाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतनी जोखिम भरी कदम उठाए और ट्राइबल को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश किया। आज इन्हें हम लोग 2-3 सालों से देख रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ट्राइब कार्ड को आगे लाए और लोग
इनके साथ बिजनेस के तौर पे जुड़ने लगे और अपने अपने सामान को एक दूसरे के साथ बेचने लगे और अपना बिजनेस को ग्रो करने लगे। ये वाकई में अबुआ बिहान भी इन्हें सलाम करती है कि इनके जैसे बंदे आगे आके समाज के लोगों को एक आईना दिखाने का काम कर रहे, व्यापार की ओर आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आज हम कुटियातू के यहाँ से आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे भाइयों का, ऐसे लोगों का आप सहयोग करें, जिससे कि समाज, आदिवासी समाज के जो लोग भी आने वाले हैं इस फील्ड में, व्यापार के फील्ड में, वे अपने आप को मोटिवेट कर पाए और अपना एक मुकाम हासिल कर पाए। मेरे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, अबुआ बिहान का जोहार।